एक जलंधर नाम का राक्षस था, उसका वध भगवान किस तरह से करते हैं। तो एकदा जीव सक्रोचा भक्त्या परमया मुनि दर्शनम कर्तुमीशस्य कैलासम जगमतुर्भृशम। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों कैलाश दर्शन करने जा रहे थे। मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण था। होता है कि जाते तो हमारा लक्ष्य वहाँ होता है, इससे एक सीख तो लेना चाहिए। हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वही दर्शन दिखाई देता है। उसके पहले कोई मिल जाए तो उसको भाव तक नहीं देते। कोई साधु मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए ना, कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। कहीं कोई मिल जाए कि दर्शन कर लो, नहीं भैया हाँ बस उसी जगह दर्शन करना है, वहीं भगवान मिलेंगे। भगवान तो कहीं भी मिल जाएंगे। आपको याद है एक महात्मा गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे। रास्ते में एक गधा मिल गया, कहा बड़ा प्यास लगा है मुझे। वो प्यासा गधा को देखा, महात्मा ने जल पिला दिया। वहां से रामेश्वरम भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो दया सर्वभूतेषु, दया सबके अंदर होना चाहिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशान्त्या च तुष्यतु आशु जनार्दन। यहाँ इंद्र नहीं समझ पाए। इंद्र को लगा बस ऐसे ही कोई बाबा होगे तो कहते हैं तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ। ब्राह्मण मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो, यहाँ से हट जाओ। और ब्राह्मण बैठे थे तो कहे मार्ग रोक रहे हैं, यहीं से तुम्हें जाना है कि बगल से? कहे नहीं, हम यहीं से जाएंगे। तो कहे जब यहाँ से जाना है तो यहाँ से हट के दिखाओ। तो कस्तुम्भो कुतायाता किम नाम वद तत्वतः। तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है, अपने नाम को बताओ, हो कौन? अस्वस्थाने संस्थिता शंभु किंबाना अत्रगत प्रभो। हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन में तुम विक्षेप पैदा कर रहे हो, अतः तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण तुम मुझे जानते नहीं, मेरा नाम इंद्र है। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति ध्यान लगा करके जानना चाह रहे हैं है कौन आखिर पर ये। तो देवगुरु बृहस्पति ध्यान गए, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप ही हो, बाकी तो और कोई है ही नहीं। आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, कदापि नहीं हो सकता। लेकिन देवगुरु बृहस्पति रोकना चाहते हैं, इंद्र नहीं रुक रहा है। युद्ध तक की स्थिति आ गई और थोड़ा सा बाबा की भृगुटी टेढ़ी हुई। और जब जब बाबा की भृगुटी टेढ़ी होती तो कोई ना कोई कांड जरूर होता है। यहां भी एक कांड हो गया। हाँ, यहां एक कांड हो गया। यहां भगवान के त्रिनेत्र से एक बिंदु निकला, और जैसे बिंदु निकलता है, जीवदानेन जीवेति त्वं प्रजापत प्रभो हो। और क्रोधाग्नि से, इतना भयंकर क्रोधाग्नि से वो जल प्रवाह हुआ कि जमीन पर गिर गया। साहस नहीं कर पाई पृथ्वी, समुद्र को फेंक दिया और समुद्र ने उस वहां पे बालक परिणत हो गया। और जैसे समुद्र में बालक छिपते स्वतेजसी ब्रह्मन भाल नेत्र समुद्भवे है लवणाम भसित किम तथा भवत तदा सुतद। समुद्र ने पालित किया, और समुद्र इतना सुंदर बालक तो था लेकिन बड़ा प्रभावशाली था। ब्रह्मा जी देखे तो ब्रह्मा जी को सोचे होंगे थोड़ा गोद में ले लें, तो ब्रह्मा जी गोद में लेना चाहते हैं। जैसे गोद में आए तो ब्रह्मा जी का गला दबा दिया। अब ब्रह्मा जी का जैसे गला दबाया, इतना नहीं, बहुत तेजी से दबाया। नेत्राभ्याम वृद्धित यस्मान दाने नैव जलम ममः। नेत्रों से जल निकल गया। ब्रह्मा जी के मतलब प्राण निकलने ही वाले थे, इतना तेज से गला दबाया। तो तस्मात् जलम भो धराती ख्यातो नामना भवत्यजो। जल निकलने के कारण और जल में रहने के कारण उसका नाम पड़ा जलंधर।
ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण संस्कार कर दिया। अब हो गया नाम उसका जलंधर। समुद्र कौन है? तो जलंधर के पिता हो गए। और जलंधर रहेगा, ये बहुत बड़ा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहे अजेय होगा, अवध्य होगा, इसको मारने के लिए और कोई नहीं, भगवान को ही आना पड़ेगा, भोलेनाथ को, बाकी सब कोई मार नहीं सकता, इसको कदापि नहीं मार सकता, भोले बाबा ही इसका अंत कर सकते हैं। और इसका विवाह वृंदा से हुआ। समय आने पर इसका विवाह करा दिया गया वृंदा से। वृंदा को जानते ही हैं, जानते हैं ना? हाँ। तो पातिव्रातस्य भविता पत्नी सौभाग्यवर्धनी सर्वांग सुंदरी रम्या प्रिय वाक्य शील सागरा। बढ़िया सुंदरी भी थी, तो सुंदर भी हो और बोले तो भाई साहब करकसा वाणी से बोल दे तो उसकी सुंदरता किस काम की? रूप न सूरत न रखाइन से मूरत, तो वही हालत हो जाए तो क्या मतलब? प्रिया च वीरवादिनी, प्रिय बोलने वाली पत्नी हो तभी तो अच्छा लगेगा। रूप तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आचरण भी उस तरह होना चाहिए। तो ये सर्वांग सुंदरी थी। और एक बार कालनेमी की कन्या ही थी वृंदा, तो विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद सारे दैत्य लोग अधिपति बना दिए जलंधर को। भाई जो जिसके अंदर प्रतिभा रहती है वो छुपती थोड़ी है। तो ये दैत्यों का अधिपति बन गया। अधिपति बनने के बाद बड़ी प्रशंसा सब लोगों ने किया। एक बार सबको खाने पे बुलाया, मीटिंग किया, सारे दैत्य लोग आए अपने समाज वालों को। जैसे यहाँ समाज की आजकल मीटिंग होने लगी ना, ये समाज के लिए नहीं स्वयं के लिए करते। सभी अध्यक्ष सारे समाज के बनते तो हैं, लेकिन करते कुछ नहीं करते, केवल नाम। बड़े बड़े पंगड़ी बांध लेंगे, हजारों लोगों को इकट्ठा करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, कोई मतलब नहीं मेरे भाई। तो सभी लोगों को बुलाया, उसमें एक कटा हुआ सर का दैत्य आया और देखने के बाद उसको दया आ गई और कहता है कि ये भाई तू कौन है? तो कहे ये राहु है, राहु केतु हैं, ये दोनों दैत्य थे। जब समुद्र मंथन हुआ, कहे मंथन हुआ मतलब कहे तुम्हारे पिता का मंथन हुआ? मेरे पिता का मंथन हुआ? कहे हाँ, तुम्हारे पिता को मथा गया। अच्छा, मेरे पिता को इतना भयंकर कष्ट दिया गया? कि बिल्कुल दिया गया। अच्छा, और क्या हुआ? तो कहे नारायण विष्णु आए और विष्णु मोहिनी रूप बन करके सारे देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को तो कुछ दिया ही नहीं, झूठ सूखा पानी पिला दिया, बेवकूफ बना दिया। और विष भी तो निकला था पहले, तो वो शंकर जी ने कहे वो तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारे पिता का इतना बड़ा अपमान। और किसने कहे कि और जो रत्न निकले वो किसी को नहीं दिए, सारे लोग ले गए। वो तो कहे बलि को थोड़ा बहुत दे दिए, बाकी सारा इंद्र ले लिया, कोई बृहस्पति ले गए, यही सारे, कोई नारायण लक्ष्मी इतनी निकली। और जानते हो वो नारायण की हो गई, तुम्हारी बहन जो ठहरी वही तो है। कहता अच्छा तो इंद्र को बता दो, इसका बदला तो हम लेंगे। जाओ इंद्र से पूछो कि इनको क्यों मारा, समुद्र को क्यों मथा? कहे समुद्र को इसलिए मथे कि मेरी बात नहीं माना। इंद्र जाके वैसे ही जवाब दे दिया कि जाके बोल दो, मेरी बात नहीं मानेगा तो एक बार क्या कई बार मथूंगा समुद्र को। और नाराज इसलिए इंद्र हो गया समुद्र के ऊपर, सारे पर्वतों को मार रहा था। तो एक जाकर के मैनाक पर्वत जिसकी कथा हमने सुनाया, तो शरण में गया। जब शरण में गया तो जा नहीं पा रहा था, समुद्र की लहरें बहुत तेज होती थी। कहे मित्र मदद करो, कहे मैं नहीं, वायु देवता से मदद मांगो। तो वायु देवता प्रसन्न होकर के बहुत तेज से वायु का प्रहार किए, तो वायु के वेग से अंदर चला गया, तो उसको मार नहीं पाया इंद्र। तो कहे हमारी दुश्मनी तो वैसे भी है, जाके बता दो जो करना हो कर ले। और साहब इधर देवासुर संग्राम शुरू हो गया, बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि जगत दैत्य गुरु शंकराचार्य कह रहा हूँ, शुक्राचार्य भी पधारे। हाँ, अपने दैत्यों के तो शंकराचार्य वो भी ही है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी पधारे और इधर देवगुरु बृहस्पति, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। और युद्ध छिड़ने के बाद इधर जितने दैत्य मारे जाएं तो शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से उनको जिला दें, और इधर जितने दैत्य देवता मारे जाएं
तो ये एक पर्वत था, दिव्य औषधि समानीतम द्रोण द्रेण गिरांसुराहा, द्रोण पर्वत था। तो द्रोण पर्वत से देवगुरु बृहस्पति औषधि लाएं और सारे देवताओं को स्वस्थ कर दें, फिर से युद्ध छिड़ जाए। अब न देवता हारे न दैत्य हारे, दोनों में भयंकर घनघोर युद्ध हुआ। आप जान लो कि झगड़ा पहले भी होता था, तगड़ा होता था, अब तो कम होता था। पहले झगड़ा और भी तगड़ा होता था, तगड़ा वाला झगड़ा होता था। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने एक नीति लगाई, कहे ये जो पर्वत है ना, द्रोण पर्वत, इसको छिपा दो। कहे कहाँ छिपाए? कहे यही समुद्र में छिपा दो, डुबो दो, तो औषधि पाएंगे नहीं। इसके बाद हमारी जो है सत्ता आ जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे। तो द्रोण पर्वत में जो औषधियां थी सब छिपा दिया गया। अब दैत्य लोग मारे तो देवता लोग डर करके भागे, देवताओं की संख्या कम होने लगी, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। तब सभी लोग गए भगवान ऋषिकेश के पास और भगवान विष्णु से हाथ जोड़े, कहे हे प्रभु हमारे ऊपर कुछ कृपा कर दो, हम लोग बहुत परेशान। देवता बेचारे के पास है ये क्या है, जब कोई युद्ध होता है तो कोई शंख बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, तो कोई पुष्प की वृष्टि करता है, यही सब देवताओं को होता है। युद्ध होता है तो बेचारे मारे मारे इधर उधर फेंकते हैं सब। अब क्या करें, भगवान के पास भी जाते हैं। भगवान नारायण के पास गए, हाथ जोड़े और कहते हैं हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे मधुसूदन, आप मेरी रक्षा करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। कहे क्या हुआ? कहे ये जो जलंधर है ये हम सबको समाप्त कर दे रहा। सारे जितना आपने जितने रूपों में मार मार के हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि को समाप्त किया है, सबका बदला लेने के लिए आ गया। इंद्र ने जो उकसा दिया, आग लगाना तो इंद्र का काम है, परेशान हम लोग होते हैं। अतः प्रभु नमस्ते देव देवेशा सर्व दैत्य विनाशकाः, समस्त दैत्यों को विनाश करने वाले हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए और हम सबका निवेदन स्वीकार करें। भगवान कहते हैं चलो तुम लोगों के लिए युद्ध भी करना पड़े तो करूंगा, मैं जरूर जलंधर को से युद्ध करूंगा। ऐसे कहते हैं जरूर जलंधर से। जब तक मैया लक्ष्मी जी को देखी तो कहते हैं जलंधर को मारूंगा नहीं, तब तक कहते हैं जलंधर से युद्ध करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि भाई साहब मैया लक्ष्मी जी हैं। अब भैया मामला जब साले का आ जाए और सामने धर्म पत्नी बैठी हो, किस पति की हिम्मत होगी कि वो युद्ध करेगा? किसी का है? ना ना, कदापि नहीं। तो जब चल दिए युद्ध करने के लिए तो कहती है सुन लीजिए, लक्ष्मी मैया कहती हैं कौन? आपको पता है? कहे हाँ जानता हूँ। कहे कौन? कहे साला है मेरा। अब देखिए साले बहुत खतरनाक होते हैं भाई, सबकी बात नहीं करते हैं। एक साला रहा वो महाभारत रच दिया, वो भी तो साला ही था, शकुनी। कहते हैं जान बड़ी ताकत है साहब। तो हाथ जोड़ करके अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ देता है और कहता है यदि प्रभु आप हमारे ऊपर सच में प्रसन्न हो तो ठहरे आप हमें भी जान लो, हमारा भी परिचय जान लो, हम आपके कौन हैं। भगवान कहते बिल्कुल जानता हूं। तो कहे बस अपने थोड़ा सा रिश्ते का ध्यान रख करके चलो हमारे यहाँ वास करो। भगवान प्रसन्न हो गए और लक्ष्मी के साथ विष्णु जी दोनों चले गए। कहाँ? हाथ जोड़ा और कहा चलिए आप हमारे घर में कुछ दिन तक वास करिए, मेरा भी आतिथ्य करिए। अब साला प्रेम से बुलाएगा तो जीजा नहीं जाएगा, और जीजा नहीं जाएगा दीदी जाने देगी, दीदी नहीं जाने की हिम्मत है? कोई सवाल ही नहीं है। तो इधर भगवान भी चले गए। देखो रिश्ते का महत्व तो सबको देना चाहिए, यहाँ भगवान ने भी अपने रिश्ते का महत्व दिया और भगवान चले गए। कहता है यदि भावुक तुष्टोसी बरमेतं वदस्व मे मद भगिन्या मया सार्धम महोद्वेहे सगड़ो वशा। आप अपने गड़ों के साथ जितने भी आपके पार्षद हैं, गरुड़ को भी ले लीजिए भाई। अपने साथ में जितने सहयोगी हैं, आपके मन के रुचिकर भोजन कौन बनाता है, व्यवस्था कौन करता है, तो आपके जो विभिन्न सेवक हैं सबको ले लीजिए। वैसे हमारे पास सब कुछ है, रत्न जटित, हम रत्न गर्भा के पुत्र ही हैं भाई। समुद्र कोई किसी से क्या लेता है, वो तो सागर है,
उनके शरण में आइए, वो सब कुछ देते हैं। उनको तो रत्नदान नाम ही है। हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो कुछ सेवकों को लेकर के आ जाइए, सबका स्वागत है, कोई मना नहीं है। प्रभु प्रभु कहे ठीक है भाई, अब हम तो भक्त के बस में ही हैं, तो हम जरूर आएंगे। और भगवान वहाँ पहुँचते हैं। कुछ दिन तक चले गए, सारे दैत्य परेशान। महादेव के पास आते हैं, महादेव भी नहीं मानते। ब्रह्मा जी के पास जानते हैं। अब ब्रह्मा बेचारे क्या करें। ब्रह्मा ने कहा मैं तो वरदान दिया हूँ, तो जब मैंने वरदान दिया है, मैंने नामकरण संस्कार किया है, तो मैं मार कैसे सकता हूँ। अब बताओ कहाँ जाए। शंकर मारेंगे नहीं, शिव जी मारेंगे नहीं, नारायण चले गए उसी के घर में, ब्रह्मा जी कहते हैं हम कुछ करेंगे नहीं। अब बेचारे कहाँ जाएं। देवता, और देवताओं को मार मार के परेशान कर दिए भाई। जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें। जब कोई शरण में नहीं आता है, जब किसी के शरण में जाइए, आपको कोई जगह नहीं देता है, तो एक जगह चले जाइए, वो सतत निरंतर खुला रहता है दरबार। आप संत के चरण में चले जाइए। राम जी ने जिस समय इंद्र के पुत्र को मारा है, जयंत को, वो भाग रहा है, सर को संधान कर दिया है राम जी ने, और इधर उधर भटक रहा है। जयंत को कहीं कोई शरण नहीं मिलती है, तब जयंत को शरण कौन देते हैं? संत देते हैं। और उसमें भी कौन? दयालु संत देते हैं। श्री नारद जी देते हैं। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया मलचित संता। तब संत को चिंता होती है। संत हमारी चिंता करते हैं, इसीलिए तो साधु से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। नारद जी के लिए कोई रोक टोक है ही नहीं। नारद जी पहुंचते हैं जलंधर के घर में और कहते जलंधर तुम्हारे घर में तो सब कुछ है। वाह क्या बात है, अद्भुत है। जलंधर इसके प्रभाव से इतना बलिष्ठ था क्योंकि उसकी धर्म पत्नी पतिव्रता थी। पतिव्रता शिव महापुराण में लगभग माताओं का खूब कथा है और पतिव्रताओं की ही कथा ज्यादा है। पतिव्रता थे, इसका पातिव्रत जब तक भंग नहीं होगा तब तक कोई आगे कार्य नहीं हो सकता है। तो नारद जी कहते हैं तुम्हारे घर में रुक्म परीक्षद लगी है, तड़ित बृंदुत भी रखी है, यहाँ बढ़िया जो है नीलमणियों के समान कांचन का तुम्हारा महल भी है, तुम्हारे सेवक भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वास्तव में मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारे घर में एक कमी है। महाराज हमारे घर में और कोई कमी? कहे हाँ भाई एक कमी है। कहे क्या? कहे जो मैंने कैलाश में देखा है वो तुम्हारे घर में नहीं है। कहाँ? कहे कैलाश में भगवान शंभू की प्रियतमा जितनी सुंदर है उतनी प्रियतमा तुम्हारे घर में नहीं है, और तुम्हारे घर में स्त्री नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ उसकी कमी है। मैं तो देखा हूँ भाई, अब हम क्या बताएं, तुम ही जान लो क्या सुमध्यमा है, कितनी सुंदर है। गौरांगी नाम है उनका, अपर्णा भी नाम है। पत्ता भक्षण करके भोक्षण कर, भजन करी है तो अपर्णा भी है। नाम सुनते ही उसके हृदय में काम आ गया। नारद जी ने कहा कि मैंने अपना काम तो कर दिया। नारद जी कहे अब तो चलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी चले और इसने राहु को भेजा, कहा जाओ उस सुंदरी को पकड़ करके लाओ। नहीं तुम रहने दो, हम खुद ही जाते। फिर सोचता है कि दोनों लोग चलते हैं, तुम जाकर के युद्ध करना और मैं शिव का स्वरूप धारण करके जाऊंगा।
मैं शिव का स्वरूप धारण करके जाऊंगा। छली था तो उसने भगवान शिव के स्वरूप को ही धारण कर लिया। माता अंतर्यामिनी थी, शिव जी को देखती हैं तो कहती हैं आ गए प्रभु आप, वाह आपकी तो जय हो, आप आ गए। तो उसके हाव भाव से, उसके प्रभाव से वो समझ में तो आ गया कि ना ये तो शिव जी हो गए ही नहीं। और माँ के तेज और क्रोध के कारण वास्तव में वास्तविक स्वरूप पर पे जलंधर आ गया, वहां से भागा। और इधर राहु आया कि युद्ध करना है और तुम लेकर के जाना है, हमारे स्वामी ने भी भेजा है। तो दोनों को पहले राहु को पकड़ लिया गया। तो ये कहे कि नीति विरोध न मारे ही दूता, दूत को मारना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। तो देव देव पाहि माम शरणागतम, हे महादेव आपके शरण में हूं, मुझे मारो मत, आपकी पूजा ही मैं करता हूं, मैं तो दूत बन के आया हूं। महादेव को क्रोध आया और महादेव के शरीर से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसे इतना भूख लगी थी, बिना सर वाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, बुभुक्षा यदि में तेवा क्षुधा तुम बाधते यदि संभक्षात्मना शीघ्रम मांसम त्वब हस्तपादयो। मुझे भूख लगी है, बताइए मैं क्या खाऊं। तो महादेव कहते हैं तुम अपनी ही मांस अपने हाथ पैर के दोनों को खाओ। और वो अपनी मांस को खाता है, उसका नाम कीर्तिमुख होता है। रुद्राभिषेक इत्यादि जब पूजा करते हैं हम लोग तो कहते हैं ना कीर्तिमुखाय नमः कीर्तिमुखम आवाहयामि। भगवान जब काल भैरव का आवाहन करते हैं तो कीर्तिमुख की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं तो कीर्तिमुख की पूजा करते हैं। और कहते हैं जाओ तुम्हें युद्ध करना है और युद्ध जरूर करना पड़ेगा। और ये बात जब पता चला बाबा को जानकारी हुई और बाबा ने युद्ध करने, भाई पार्वती की जब बात आ जाए तो बाबा थोड़ी चूकने वाले हैं। बाबा तुरंत अपने सारे गणों को तैयार करे और इधर बाबा सभी को लेकर के युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। इधर भगवान शिव हमारे अपने गढ़ों के वीरभद्र आदि कीर्तिमुख को लेकर के षडमुख नंदी सभी लोग लंबोदर आदि सभी पहुंचते हैं। तो नंदिनम कालनेमिश्चा, नंदी कालनेमी से युद्ध करने लगे। शंभो लंबोदरम तथा, तो शुंभ जो दैत्य था उससे गणपति जी युद्ध करने लगे, अनिशुंभ से षडमुख करने लगे और स्वयं उस दैत्य से घनघोर जलंधर से भगवान शिव युद्ध करने लगे। अब शिव जो है इधर शुक्राचार्य एक एक करके मैया भद्रकाली के स्वरूप में आ गई, काली महाकाली के स्वरूप में आ गई और सभी को कुसुमांड भैरव बेताल योगिनी पिशाच डाकिनी सारे दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। जब सारे दैत्य मर जाते हैं तो मृत संजीव सवार होकर के काला काला सर छिलवाए हुए ब्रह्म मुहूर्त में वह स्वप्न दिखाते हैं। तो कृष्ण प्रसून भूडस्तुम कृव्यागढ़ सेवितम दक्षिणांतागतम मुंडम तपसा चावृहितम सदा। स्वप्न को देखती है भगवान विष्णु के माया के द्वारा, उस स्वप्न को देखती है। जैसे राक्षसी ने स्वप्न देखता है, आज मैंने स्वप्न देखता है लंका में, कहा ना कौन सा प्रसंग आता है, अरे वो कौन सा है, सपने बानर लंका जारी हुई है सत्य गए दिन चारी। वो 4 दिन के अंदर सारी लंका तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। और लंका मनो विभीषण पाई, लंका विभीषण को मिल गई है। तो कर आरूढ़ गगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मन विभीषण पाई। वही स्वप्न आज देखती है वृंदा
कि हुई है सत्य गए दिन चारी। आज वह स्वप्न को देखें, तब भगवान तपस्वी का स्वरूप बनाए और तपस्वी को स्वरूप बना करके दो राक्षसों को दौड़ा दिया और दो राक्षस दौड़ते हुए दौड़ते हैं, वो उपवन में पहुंचती है। वह स्वप्न को देखा कि मेरा पति नहीं रह जाएंगे, मर जाएंगे, तो कौन सी पत्नी को अच्छा लगेगा, उसमें भी पतिव्रता स्त्री को। वो उद्यान में घूमती है और उद्यान में घूमते हुए दो राक्षस भाग रहे थे और दो राक्षसों ने धीरे से उसे धक्का दिया। तब महात्मा बन करके वहां पे पहुंचे भगवान नारायण और उन राक्षसों को भगाया। प्रणाम करती है वृंदा, आप आ गए, आज मेरा मन बहुत उदास है। क्यों? हे महात्मन, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं। आज मैंने स्वप्न देखा है। कहा अच्छा, तूने वो स्वप्न देखा है, ब्रह्म मुहूर्त में देखा होगा, एक पुरुष गधा में बैठ करके दक्षिण दिशा पे जा रहा है। अच्छा, इसका तात्पर्य तुम जानती हो? बेटा, तुम नहीं जानती हो। भगवान ने अपने माया के द्वारा मृत जलंधर को लाया। कहा, आप तुम्हारे पति इस धरा पे नहीं रह गए, ये वीर गति को प्राप्त हो गए। गिर पड़ती है, चरणों में गिरती है, कहती हाय राम, इस तरह से कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कहीं यही सत्य है कि तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हो गए। देखना चाहोगी तो दिखाता हूं। अपनी माया के द्वारा एक बनावटी जलंधर को लेटा दिया भगवान ने और सर कटा हुआ था। जब सर कटा हुआ था, जलंधर को लेटा दिया और जैसे जलंधर को लेटाया तो मान गई, हे महात्मन, आप तो सच्चे हो, मैं मान गई कि आप सच्चे हो, आप कृपा कर दो। जब हमारे पति को आप युद्ध भूमि से यहाँ ला सकते हो तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे पति को आप जिंदा भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकता हूँ। अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप को भगवान विष्णु ने उसी तरह से जलंधर के रूप में परिणत करके जीवित कर दिया और कहा, देवी मेरा कोई काम नहीं। महात्मा को प्रणाम करती है, महात्मा चले जाते हैं। दूसरे रूप में आकर के उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिए और नष्ट करने के बाद उसके हाव भाव से पहचान तो गई और कहती है, रे महाधवम दैत्यारे पर धर्म विदूषका कृष्णे सट मद्दत्तम सापम मिसलोड़वनम। हे हरे, ये तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अब मेरे वास्तव में पति नहीं रहेंगे। और इधर एक समय आया और जैसे समय बलवान देख करके भगवान श्री आशुतोष भगवान जलंधर को समाप्त कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर वृंदा अपने शरीर का देह परित्याग कर देती है और उसे 3 तरह से औषधियां उत्पन्न होती हैं और एक में तुलसी होती है। और भगवान ने भी उस शरीर का परित्याग करके और इसके बाद अपने परम धाम को पधारते हैं। और भगवान ने इस तरह से इस जालंधर का वध समाप्त कर। भक्तों के काज को संभालने के लिए हमारे भोले बाबा तो हमेशा रहते ही रहते हैं।